बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इंग्लिश मीडियम भी और उर्दू मीडियम भी। एक्सरसाइज 6.2 इंग्लिश मीडियम और एक्सरसाइज 6.2 उर्दू मीडियम में सॉल्यूशन के दौरान ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ हेडिंग का फ़र्क होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हिसाबी औसत कहते हैं अरिथमेटिक मीन को, और इसे ज़ाहिर करते हैं इससे। वस्तानिया मीडियन है, आधा मॉड है, और इस तरीके से जब भी हमने हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ये 3 किस्म के तरीके दिए जाते हैं। अगर हो बिला वास्ता या तारीफ़ी तरीका या बराह रास्त तरीका, इन तीनों का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। और अगर बिल वास्ता मुख्तसर कोडिंग तरीका हो तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट मेथड। और इसके साथ आपको इन तमाम डेफिनेशंस के जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गैर ग्रोही मवाद यानी कि अनग्रुप्ड डाटा और ग्रोही मवाद ग्रुप्ड डाटा। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सी बी मीन क्लास बाउंड्री है और सी एफ मीन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और याद रहे ये लेक्चर जो है एमरजेंसी लेक्चर है, यानी कि इम्तिहान आपके कंटिन्यू है, इसलिए एक ही लेक्चर में जो 6.2 रिवीजन करवाऊँगा मैं, और वैसे प्रॉपर लेक्चर कंटिन्यू है। इन तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 में बाद में भी सॉल्व करवाऊँगा। देखें जी प्यारे बच्चों, जो उर्दू मीडियम बुक है मैं यहाँ से जो है क्वेश्चन देखूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन जब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बुक से अगर क्वेश्चन समझाऊँ तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों को वो समझ नहीं आएगा। तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने, इनके सवाल नंबर 3 में हमने बिला वास्ता यानी तारीफ़ी या बराह रास्त तरीके से हमने हिसाबी औसत फाइंड करना है। ठीक है जी। ये इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन, और इसकी टाइमलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने कोई एक सिलेक्शन क्वेश्चन लेने हो तो वहाँ जाकर बआसानी उस टाइम पर जाकर ले सकते हैं। देखिए जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, यानी कि बिला वास्ता तरीके से। तो हिसाबी उसका फार्मूला ये है, समेशन एक्स, यानी कि इन तमाम को हम ऐड करेंगे, और नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ गिवन क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं इन तमाम के नंबर चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। नंबर से हम इनके सम को नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 देखेंगे, इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ भी हमने इस हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। इनके फार्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब यहाँ भी हमने समेशन एक्स यानी कि इन तमाम को ऐड करना है ओवर नंबर, यानी कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने बिल वास्ता मुख्तसर कोडिंग तरीके यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हमने हिसाबी औसत फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप की जो है एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल 2। इसमें भी आपने जो है हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। तो अब आसानी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे फाइंड कर लेंगे। अब देखें जी बिल वास्ता यानी कि इनडायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करने लगे हैं, तो इस टाइप की ये एग्जांपल है। पहले हम ये एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 2 में हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। देखें जी पेज नंबर 139 पर है। अब ये वैल्यूज़ गिवन है, इसके लिए आपने हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपने ये वाला फार्मूला याद करना है। ठीक है जी। अब इसमें देखें जो ए हमारे पास, ये इस एक्स में से हम किसी एक वैल्यू को लेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने 15,000 के लेट किया है ए, आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है जी। प्लस समेशन डी, जब हम यहाँ से डी फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, एक्स माइनस ए से। जब हम ये डी फाइंड करेंगे तो उसका लेंगे हम सम,
तो समेशन डी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी, आप सबसे पहले एक्स राइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद डी आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए, जो एक्स होगा ये एक्स है, माइनस ए जो हमने ए लेट किया होगा, ठीक है जी, जो हमने ए लेट किया हुआ होगा। अब यानी कि 11,500 माइनस 15,000, आंसर आएगा माइनस 3,500। नेक्स्ट ये कैसे आया, देखिए पहले हमारे पास है एक्स की वैल्यू लेंगे, माइनस ए की वैल्यू लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 2,600 आएगा। इस तरीके से एक्स 15,000 माइनस 15,000, क्योंकि यहाँ एक्स भी 15,000 है और ए भी 15, ए जो है वो 15,000 ही रहेगा, जबकि एक्स यहाँ चेंज होता चला जाएगा और हम यहाँ पर आंसर लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा डी, और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये समेशन डी बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू जो हमने लेट की थी और समेशन डी हमने ये फाइंड किया है, और एन ये नंबर है कि कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ना करें बल्कि यहाँ पर एलसीएम ले लें, प्लस माइनस माइनस, अब इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है जी। 5 1 5, 5 मल्टीप्लाई 15 75, ये 30 एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस 5 1 5, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 से तो 6,800 आ जाएगा, माइनस करें ये आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल है, आपने ये भी करनी है, इंपॉर्टेंट है। जबकि आपने ये फार्मूला याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत जब भी हम इनडायरेक्ट यानी कि बिल वास्ता तरीके से फाइंड करेंगे तो आपने ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। अब मज़ीद हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखें जी, पार्ट 1 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कर रहे हैं बिल वास्ता यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन है, ये कंप्लीट आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। वो कैसे किया देखें जी, आप सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू राइट कर लेंगे, उसके बाद डी वैसे ही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इन डिटेल कर दिया है कि देखें, पहले आप लेंगे एक्स की वैल्यू जो कि 12 है, फिर ए की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर लेट किया 20, ठीक है जी। आप कोई और भी लेट कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने 20 लेट करनी है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, तो 12 माइनस 20 माइनस 8, अब 14 माइनस 20 माइनस 6, 17 माइनस 20 माइनस 3, इस तरीके से आप ये फाइंड कर लेंगे। जब ये डी आपके पास आ जाएगा, ये हमने क्या फाइंड किया जी, डी। जब ये डी आपके पास आ जाएगा तो आप यहाँ करेंगे समेशन डी, क्योंकि हमारे पास जो हिसाबी औसत का यानी कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमने लेट किया जो कि 20 है, चेंज भी हो सकता है, और समेशन डी हमने यहाँ से फाइंड करना है, यानी कि इन तमाम को हम करेंगे ऐड कैसे करेंगे, जो माइनस किया पहले उसे आप ऐड कर लें माइनस का साइन यूज़ करते हुए, और उसके बाद जो प्लस किया उनको प्लस कर लें, फिर बाद में आप माइनस भी कर सकते हैं। और ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं कि -8 -6 -3 +4 +9 +15 +25, तो इक्वल का साइन बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। तो समेशन डी आप ये यहाँ पर पुट करेंगे, और जबकि एन हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो इसका लेंगे एलसीएम ले लें, आपकी मर्ज़ी है, डिवाइड कर लें इन्हें 36 ओवर 8 तो 4.5 आएगा, इन्हें ऐड करें तो हमारे पास 24.5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट में ये वैल्यूज़ गिवन है। आप सबसे पहले ए लेट कर लेंगे, कोई भी लेट कर लें, मैंने यहाँ पर 350 लेट किया हुआ है, तो आप डी फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जो हमारे पास फार्मूला है वो है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो देखें जी, ए हमने लेट कर लिया, अब डी हम फाइंड करेंगे। तो डी कैसे करेंगे, एक्स माइनस ए से। तो एक्स हमारे पास क्या 200, ए हमारे पास 350, अब 225 माइनस 350, इस तरीके से माइनस करते चले जाएंगे और आपके पास ये डी आता चला जाएगा, और लास्ट में हम इसे आप इन तमाम को सम करेंगे तो समेशन डी आ जाएगा -420। तो उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ इसमें फार्मूले में पुट करनी है, ये फार्मूला आपके सामने है। अब ए की वैल्यू हमने लेट की थी 350 प्लस समेशन डी हमारे पास आया था -420, प्लस माइनस माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2030
ओवर 7 डिवाइड करेंगे तो 290 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने भी हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो डाटा गिवन था वो था ग्रोही मवाद, ठीक है जी, सॉरी गैर ग्रोही मवाद यानी कि अनग्रुप डाटा, और जबकि ये ग्रोही मवाद है, ग्रुप डाटा है। ठीक है जी। तो इसमें यही डिफरेंस है। गैर ग्रोही मवाद में यानी कि अनग्रुप डाटा में एफ़ नहीं होता, और जबकि ग्रुप डाटा में एफ़ होगा। इसका फार्मूला भी चेंज होगा। इन दोनों में पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट हिस्से में हम बिला वास्ता तरीके से हिसाबी औसत फाइंड करेंगे, और जबकि दूसरे हिस्से में हम बिल वास्ता यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से हिसाबी औसत फाइंड करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस सिर्फ फार्मूले का है। ठीक है जी, कि यहाँ पर देखिए जी समेशन एफ एक्स है और यहाँ पर समेशन एफ डी है। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगी। अब देखिए जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी में हमने फाइंड करना है हिसाबी औसत। ये है ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले देखें, ये डाटा गिवन है बुक में, और ये फ्रीक्वेंसी भी बुक में गिवन है। अब समेशन एफ़ क्योंकि यूज़ होगा, ये नीचे यूज़ हो रहा है, तो आप इसको तमाम को सम लेंगे इनका, तो वो समेशन एफ़ 40 आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक्स क्या है जी? एक्स, इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड 2 करें, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये हमारे पास औसत है किसकी? जो हमारे पास यहाँ पर गिवन होते हैं ग्रुप, उनको आपने ऐड करके डिवाइड 2 करना होता है। ये राइट करते चले जाएंगे तो ये एक्स आ जाएगा। अब देखिए जी, एफ एक्स भी यूज़ होगा। ये फार्मूले में आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, आसान है। एफ एक्स यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स मीन एफ़ को और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन्हें मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अब एफ एक्स तो हमने ये फाइंड कर लिया, जबकि समेशन एफ एक्स हमने फाइंड करना है, यानी कि इन तमाम को हम करेंगे अब ऐड। ठीक है जी। तो यहाँ तक देखें जी, हमने जो है समेशन एफ एक्स भी फाइंड कर लिया है और समेशन एफ भी फाइंड कर लिया है। तो हम बिला वास्ता यानी कि डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये है, पुट करें, और समेशन एफ की वैल्यू ये है 40, ये पुट करें, डिवाइड करेंगे तो हम आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने यानी कि डायरेक्ट बिला वास्ता तरीके से हिसाब औसत फाइंड कर लिया। अब जबकि बिल वास्ता यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करने के लिए आपके पास जो है वो डी भी होना चाहिए। तो इसके लिए डी और ए होना चाहिए। तो इसके लिए देखें जी, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्स में से ए लेट करना है। जैसे कि आपके सामने ये एक्स है, इसमें से मैंने यहाँ पर जो ए लेट किया हुआ है वो लेट किया हुआ 30.5 को, 34.5 को, ये मैंने ए लेट किया। ठीक है जी। आप कोई और भी लेट कर सकते हैं। इसके बाद आप डी कैसे फाइंड करेंगे? एक्स माइनस ए, एक्स आपके पास ये है और माइनस ए आपके पास है 34.5, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -30, 14.5 माइनस 34.5 -20। इस तरीके से आप ये एक्स को पहले लेंगे जो कि ये है, फिर माइनस जो है वो आप ए करते चले जाएंगे, तो आपके पास ये नंबर आता चला जाएगा। इस तरीके से आप ये डी राइट करेंगे। ठीक है जी। इस एक्स में से आप जो आप लेट करेंगे ए, उसे माइनस करते चले जाएं और यहाँ पर राइट करते चले जाएं। ठीक है जी। याद रहे, जो आप ए लेट करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 0 आंसर आएगा, क्योंकि 34.5 को 34.5 में जब माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसके बाद आप फाइंड करेंगे एफ़ डी, क्योंकि हमें जो है समेशन एफ़ डी और एफ़ चाहिए। समेशन एफ़ तो हमारे पास मौजूद है, अब समेशन एफ़ डी के लिए एफ़ डी होना ज़रूरी है, यानी कि डी आपके सामने ये है और एफ़ आपके सामने ये है। इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ राइट करेंगे 10 मल्टीप्लाई -20 -200, 5 मल्टीप्लाई -10 -50। इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ़ को और डी को मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो आपके पास एफ़ डी आ जाएगा। तो जब ये राइट कर लें उसके बाद आपने इनका लेना है समेशन, ऐड करेंगे। तो अब देखिए जी,
यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें जो कि हमने 34.5 लेट की थी, और समेशन एफ डी हमारे पास -80 है, वो पुट करें। समेशन एफ 40 है, वो पुट करें। तो प्लस माइनस माइनस डिवाइड करें 2, माइनस करें 32.5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वस्तानिया यानी कि मीडियन और आधा यानी कि मॉड हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में राइट करेंगे। ये मैंने असेंडिंग आर्डर में मतलब कि राइट किया, आप भी इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखें जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन वस्तानिया। तो इसका फार्मूला है n+1/2 वी कदर। आप जानते हैं कि वस्तानिया के दो फार्मूले हैं। एक आपके सामने ये है, जब वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो इवन हो यानी कि जुफ्त हो, जब मुद्दात की तादाद जो है जुफ्त हो तो ये फार्मूला यूज़ होगा यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन, और जब इवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 में इन मुद्दात यानी कि ऑब्ज़र्वेशन की जो तादाद है वो है 38 यानी कि इवन है, तो इसलिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो इसमें देखें जी, ये हमारे पास n है, इन तमाम को आप काउंट करेंगे तो 38 है। वैल्यूज़ पुट करेंगे 38 + 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो 19.5 इट मीन हमने 19वीं और 20वीं, क्योंकि ये 19.5 है, अगर एग्जैक्ट वही नंबर हो यानी कि अगर यहाँ पर सिर्फ 19 होता तो हम 19वीं वैल्यू लेते और वही हमारा वस्तानिया होता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यानी कि 19वीं और 20वीं दो आप यहाँ पर वैल्यूज़ लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, ओवर 2 करेंगे तो 14/2 = 7। तो इसका जो हमारे पास वस्तानिया आएगा वो आएगा 7, ठीक है जी। और जबकि मॉड यानी कि आधा क्या होता है, जो कीमत सबसे ज़्यादा बार आए वो जो है इसका आधा होता है। अब इसमें देखें जी 4 और 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 और 9 जो है बराबर हैं और दोनों सबसे ज़्यादा बार आए हैं, तो इसका जो आधा है वो 4 9 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है जी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 और अभी 8 नहीं करवाया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमने हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन, वस्तानिया यानी कि मीडियन, आधा यानी कि मॉड हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा का हमने हिसाबी औसत फाइंड किया, वो आप कर लेंगे, ठीक है जी। और जबकि वस्तानिया और आधा ये हमने नहीं फाइंड किया ग्रुप डाटा का, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम ये दो काम करेंगे, वस्तानिया और आधा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने मॉड का ये फार्मूला और मीडियन का ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है जी। और इन दोनों फार्मूलाज को डिफ़ाइन भी किया गया है, जैसा कि ये आपके सामने है कि आधे का यानी कि मॉड का जो फार्मूला है वो आपके सामने ये है, ठीक है जी। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे डिफ़ाइन किया गया कि L, H और FM और F1 और F2 यहाँ पर क्या चीज़ है, ये आपने देख लेना है। मैं अगर डिफ़ाइन करूँगा तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। और जबकि वस्तानिया यानी कि मीडियन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया, आपने ये यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें हम फाइंड करेंगे मॉड। अब मॉड में देखें जी, ये है फार्मूला। मॉड के लिए हमें चाहिए होगा मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप मीन इस गिवन डाटा में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 3 5 4 6 2 1, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है। तो आप इसे जो है हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है, ठीक है जी। तो आप इसे देंगे FM का नाम, और इसे F1 और इसे F2, ठीक है जी। FM, F1, F2 हमारे पास आ गया। और जबकि जो हमारे पास L है, L जो है ये उस ग्रुप की लोअर बाउंड्री यानी कि 13, और जो हमारे पास H है हमारे पास क्लास इंटरवल, ठीक है जी। जैसे कि ये लोअर बाउंड्री हमारे पास 13 है, और जबकि H ये है इंटरवल, यानी कि जब हम इसे माइनस करेंगे ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, या आप यहाँ देख लें कि ये इसका जो इंटरवल है, इंटरवल वो हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से हमारे पास जो L की वैल्यू 13,
H की वैल्यू 3 होगी, FM, F1, F2 ये वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो जब आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे 6 - 4 2, 6 - 4 2 प्लस 6 + 2, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, 6 - 2 4, तो इसे आप करेंगे ऐड, 2 + 4 6, कटिंग करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, अब 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, 13 + 1 14, तो इसका हमारे पास जो मॉड है वो आ जाएगा 14। अब इसके बाद देखें जी हमारे पास जो मीडियन है, तो इसके लिए हमें चाहिए मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप आप कैसे बनाएंगे, ये बनेगा n/2 की मदद से। जैसे हमने यहाँ पर मॉडल ग्रुप बनाया था, ये हमने सर्कल किया था हाईलाइट, ऐसे ही हम जैसे कि ये हमने किया हुआ है, ये मीडियन ग्रुप है। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर राइट की हुई है डिटेल कि जो समेशन f है इसे हम कहते हैं n। अब समेशन जो f है यानी कि हमारे पास f है, इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, और यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो भी समेशन f ही के इक्वल होगी। तो इसकी मदद से अब देखें जी समेशन f को हम कहते हैं n, तो वो हमारे पास है 23, तो n/2 यानी कि 23/2 ये हमारे पास आएगा 11.5। अब हमने 11.5 देखना है कि किस ग्रुप में है, 11.5 किस ग्रुप में है। तो देखें ये ग्रुप्स आपके सामने मौजूद हैं, तो आप बता सकते हैं कि आसानी से कि 10 और 12 के दरमियान में वाक़ है, यानी कि यहाँ पर मौजूद है 11.5। तो जहाँ पर मौजूद हो उसे आप हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास बनेगा मीडियन ग्रुप। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी जो हमारे पास L है, L हमारे पास उस मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री है जो कि 10 है। ठीक है जी। और जबकि H हम फाइंड कर चुके हैं वो है इंटरवल जो कि 3 है। F हमारे पास 4 है। वो कैसे, देखिए मीडियन ग्रुप में फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 4 है। ठीक है जी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इस ग्रुप से जो हमने मीडियन ग्रुप हाईलाइट किया होगा इससे ऊपर वाली होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो हमने जो सर्कल किया हुआ है ग्रुप, इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेंगे। ठीक है जी। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। ये हम n/2 ये कर चुके हैं 11.5, तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करें 1.5, डिवाइड करें 0.75, इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। ऐड करेंगे तो हमारे पास 21.25 आ जाएगा। ये इसका मीडियन है। उम्मीद है बस आपने ये दोनों फार्मूलाज और उनको डिफ़ाइन कैसे किया गया कि FM क्या है, FN क्या है, और सॉरी F1 क्या है, F2 क्या है, L और H, ये तमाम चीज़ें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ नहीं आया, एक मरतबा फिर सुने, जो चीज़ें मैंने रिवाइज़ की हैं वो दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें जी। एक तालिब इल्म है, उसके इम्तिहान के ये नंबर्स हैं, सब्जेक्ट भी और नंबर्स भी राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में देखें जी, कहा गया कि अगर औज़ान इन नंबर्स के मुताबिक बिलतरतीब ये हों तो मुनासिब औसत नंबर क्या होगी। और पार्ट बी यानी कि बे में अगर ये औज़ान जो हैं जो गिवन है ये मसावी हों, यानी कि या तो तमाम के तमाम 2 हों या 3 हों या 4 हों, तो फिर इसकी औसत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास औज़ान है इसका मतलब वज़न नहीं है, इसका मतलब है अहमियत। ठीक है जी। कि इन नंबर्स के मुताबिक स्टूडेंट ने इन तमाम सब्जेक्ट्स को अहमियत दी है। जिसके नंबर कम होंगे यानी कि वेट के, औज़ान के, तो उस सब्जेक्ट को उसने अहमियत कम दी होगी, जिसके ज़्यादा होंगे उस सब्जेक्ट को अहमियत ज़्यादा दी होगी। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में सबसे पहले जो x है ये नंबर्स हैं इन सब्जेक्ट के। ठीक है जी। और यहाँ पर जो वेट गिवन है तो ये हमारे पास 4 3 3 2 2 है।
अब देखें जी, इसका जो फार्मूला है हमारे पास औसत का, वो ये है एक्स बार, और जो हमारे पास वेट है ये इसे शो कर रहा है कि हम जो है नंबर्स के लिहाज से औसत फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, उसका फार्मूला ये है कि समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू। अब ये तो है डब्ल्यू, तो हम यहाँ से समेशन डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन समेशन डब्ल्यू एक्स के लिए हमारे पास डब्ल्यू एक्स होना ज़रूरी है। तो यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डब्ल्यू एक्स आता चला जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट जो बी है, इसमें कहा गया कि अगर मसावी औज़ान, यानी कि ये जो हमारे पास डब्ल्यू की कीमत है, आपने ये यहाँ पर लेनी है मसावी, इक्वल लेनी है, यानी कि या तो सारे के सारे आप 4 ले लें, या 3 ले लें, या 2 ले लें। तो फिर आप पार्ट बी के लिए, ठीक है जी, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल यही तरीका है, आप ख़ुद कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि आपने सिर्फ पार्ट बी के लिए यहाँ पर जो वेट गिवन है डिफरेंट, आपने ये सेम लेना है, या तो आप 4 ले लें तमाम के तमाम, या 3 ले लें, या 2 ले लें। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 11 कि एक फैमिली जो है सैर व तफरीह के लिए गई, तो उन्होंने 21.3 लीटर पेट्रोल इस रेट के लिहाज से ख़रीदा और 18.7 लीटर पेट्रोल इस रेट से ख़रीदा और 23.5 लीटर पेट्रोल इस रेट के साथ ख़रीदा। तो हमने पेट्रोल की औसत फ़ी लीटर कीमत मालूम करनी है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, फार्मूला वही है। ठीक है जी, वहाँ पर नंबर्स थे, यहाँ पर पेट्रोल और क्वांटिटी है। अब देखिए जी, क्वांटिटी या वेट कह लें, ये हमारे पास है जी गिवन है क्वांटिटी, और ये उनकी प्राइस है। इसे आप क्यू या डब्ल्यू और इसे पी आर एक्स से शो करेंगे। देखिए जी, ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास पी, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इस तरीके से देखें, हमने क्योंकि औसत फ़ी लीटर कीमत या एवरेज प्राइस फाइंड करनी है, उसका फार्मूला ये है। तो देखें जी, समेशन डब्ल्यू एक्स या समेशन पी क्यू, डब्ल्यू एक्स भी आप कह सकते हैं अगर इसे डब्ल्यू और इसे एक्स से शो करें, और अगर इसे क्यू से और इसे पी से शो करें तो आप समेशन पी क्यू भी कह सकते हैं। तो समेशन पी क्यू हमारे पास ये है और समेशन क्यू हमारे पास ये है। ठीक है जी, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर देखें जी 12, इसका डाटा टेबल में गिवन है, हमने हरकती औसत यानी कि मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें जो है साल और कीमतें गिवन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप जो है ये राइट कर लेंगे कि हमारे पास जो ईयर्स हैं, साल हैं, वो ये हैं, और जबकि प्राइस कीमतें हमारे पास ये हैं। ठीक है जी, अब देखें जी, हरकती जो औसत है, इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है साल की फॉर्म में। ठीक है जी, साल के लिहाज से तो हम 3 साल के लिहाज से करते हैं, यानी कि 3 साल की हम मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास है कीमतें, उसके लिए देखने आपने 3 लेने हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को आपने करना है ऐड और यहाँ पे करना है आपने राइट। ठीक है जी, तो यह इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट आप ये छोड़ देंगे, तो यह बनेगा 340। उसके बाद आपने इसे ख़त्म कर देना है और इसे ऐड कर लेना है। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इसे ख़त्म कर देना है और इसे ऐड कर लेना है। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है और यहाँ पर राइट करना है। इस तरीके से आपने फिर इसे ख़त्म कर देना है, फिर आपने इन तीनों को ऐड करना है और यहाँ पर राइट करना है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसे ख़त्म कर देंगे, फिर आप इसे ऐड कर लेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, यहाँ पर राइट करेंगे। और इस तरीके से आप इसे
रिमूव करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। इसे ऐड कर लें और इसे रिमूव कर दें, इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट इसे रिमूव कर दें और इसे आप ऐड कर लें, फिर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गौर करें तो फर्स्ट और सेकंड ये राइट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर 3 ईयर एवरेज फाइंड की है, तो इसके लिए आपने क्योंकि 3 के लिहाज से किया तो आपने 3 से डिवाइड करना है। अब इसके बाद आप इसको 340 को 3 से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा। इसे 3 से करें, ये आंसर आएगा। इसे 3 से करें, ये आंसर आएगा। इसे 3 से करें, ये आंसर आएगा। यानी कि आपने डिवाइड 3 करना है, डिवाइड 3। ये मैं आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये चीज़ भी और ये भी। तो ये डिवाइड 3 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और यही हमारे पास हरकती औसत या मूविंग एवरेज होगी, ये आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो। याद रहे मैंने 150 MCQs करवाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है, वो आप लाजमी कर लें, इससे आपके इंशाल्लाह MCQs में पूरे नंबर होंगे। और उर्दू इंग्लिश मीडियम जो है थ्योरम्स भी हो चुके हैं। नेक्स्ट 6.3 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।